हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं वो बताऊंगी। जब भी हम कोई प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य को लिखते हैं तो उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। फॉर्मेट का मतलब होता है डिजाइन, मतलब उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम उसका डिजाइन देख लेते हैं, फॉर्मेट देख लेते हैं कि कोई भी प्रार्थना पत्र जो हम लिखते हैं प्रधानाचार्य को वो कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखेंगे, सेवा में। उसके बाद आएगा नीचे श्रीमान प्रधानाचार्य जी। उसके नीचे आएगा स्कूल का नाम, मतलब जो आपके स्कूल का नाम है वो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद स्थान कि आपका जो स्कूल है वो कहाँ पर है, मतलब उसकी लोकेशन कहाँ है। साथ में उसका पिन कोड भी लिखना है आपको। उसके बाद नीचे आता है विषय। विषय में आपको लिखना है कि आपका जो प्रार्थना पत्र है, जो आप प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, वो किस संबंध में है। फीस माफ करवाने के संबंध में है या कोई और उसमें मतलब सब्जेक्ट, जिसको हम एप्लीकेशन में हम इंग्लिश में लिखते हैं सब्जेक्ट लिखते हैं, उसी तरह इसमें विषय होता है। फिर उसके बाद लिखेंगे आदरणीय महोदय। फिर उसके नीचे आता है हमारा कंटेंट। कंटेंट में आपको अपना सबसे पहले आपको अपना परिचय देना होगा कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं और आपका नाम क्या है। फिर उसके बाद आखिर में आपको प्रधानाचार्य जी को धन्यवाद देकर अपना पत्र समाप्त करना है। उसके बाद उसके नीचे आपको अपना नाम और कक्षा दोबारा से लिखना है। आज मैं आपको सबसे बेसिक और सिंपल प्रार्थना पत्र बताऊंगी जो ज्यादातर एग्जाम में आ जाता है। फीस माफ करवाने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे, सेवा में। उसके बाद क्या आएगा, श्रीमान प्रधानाचार्य जी। हमें प्रार्थना पत्र किसको लिखना है, प्रधानाचार्य जी को। तो सब उसके सेवा में पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य जी। उसके बाद आएगा स्कूल का नाम। जैसे मैंने इसमें स्कूल का नाम लिखा है हैप्पी टाइम्स पब्लिक स्कूल। जो आपके स्कूल का नाम होगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद स्कूल कहाँ पर है, भजनपुरा में। जहाँ पर आपका स्कूल है वो आपको स्थान यहाँ लिखना पड़ेगा। उसके बाद उसका पिन कोड। फिर उसके बाद विषय, किस संबंध में आपने प्रार्थना पत्र लिखना है अपने प्रधानाध्यापक जी को या प्रधानाचार्य जी को। फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, आदरणीय महोदय। फिर उसके बाद कंटेंट में हम क्या लिखेंगे, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में 5वीं बी कक्षा का छात्र हूँ या छात्रा हूँ। मेरे पिताजी एक निर्धन व्यक्ति हैं। निर्धन का मतलब होता है गरीब व्यक्ति हैं। वे एक बिल्डिंग में चौकीदार का काम करते हैं। उनकी मासिक आय केवल 2000 रुपए है। मासिक आय का मतलब होता है कि जो महीने में उनको कितने पैसे मिलते हैं, 2000 रुपए मिलते हैं। इस बढ़ती महंगाई में हमारे घर का गुजारा बड़ी कठिनाई से हो पाता है। मेरा एक छोटा भाई और बहन भी है। उनकी भी पढ़ाई का खर्चा पिताजी को ही उठाना पड़ता है। हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और मेरे पिता मेरी स्कूल की फीस भरने में असमर्थ हैं। मतलब हमारे परिवार में मतलब सारा जो खर्चा पानी है वो सारे मेरे पिताजी उठाते हैं और सिर्फ उनकी केवल 2000 रुपए उनको महीना मिलता है। वो एक बिल्डिंग में चौकीदार का काम करते हैं। तो ये आपको सारा कंटेंट पे लिखना पड़ेगा। और मेरे पिता मेरी स्कूल इसलिए
मतलब मेरे घर की जो हालत है वो बहुत मतलब ठीक नहीं है, इसीलिए मेरे पिताजी जो है वो मेरी फीस भरने में असमर्थ है, नहीं दे सकते हैं। मैं हर वर्ष अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर आता हूँ। मैंने प्रतियोगिताओं में भाग लेकर कई इनाम भी जीते हैं। अतः महोदय से निवेदन है कि मेरी फीस माफ करने की कृपा करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। आपकी इस कृपा के लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। तो नीचे आपको क्या लिखना है? नीचे आपको ये लिखना है कि महोदय से निवेदन मतलब प्रधानाचार्य से निवेदन है, रिक्वेस्ट करनी है, निवेदन है कि मेरी ये जो आर्थिक स्थिति है इसमें मेरे पिताजी मेरी फीस भरने में असमर्थ है, तो कृपा करके मेरी ये जो फीस है वो माफ कर दे ताकि मैं आगे अपनी पढ़ाई कर सकूं। और मैं अगर आप मेरी फीस माफ कर दोगे तो मैं आपके ऊपर आभारी रहूंगा। लास्ट में हम प्रधानाचार्य जी को धन्यवाद देंगे, तो यहाँ पर हम ऊपर क्या लिख देंगे? धन्यवाद। और धन्यवाद के नीचे डेट डाल देंगे, जिस तारीख को हम प्रार्थना पत्र लिखेंगे उसी दिन की हम यहाँ नीचे डेट डाल देंगे। और इधर इधर लिख देंगे हम आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, और नीचे अपना नाम, आपका जो नाम है वो आप यहाँ लिख देंगे। और उसके नीचे आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? कक्षा 5वीं बी। If you like my video, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.